नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। लोकसभा चुनावों को लेकर अलर्ट। हरियाणा में कार से मिला 12.5 लाख कैश, रुपए का हिसाब नहीं दे पाया चालक। 18 मई को हरियाणा आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अंबाला में बंतो कटारिया के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार आएंगे अंबाला। किसानों के विरोध पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सख्त, सभी प्रत्याशियों को सुरक्षाकर्मी देने के आदेश। किसानों की तरफ से लगातार उम्मीदवारों का किया जा रहा विरोध। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में लोकसभा चुनावों को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। जगह जगह नाके लगाकर पुलिस की चेकिंग चल रही है। इसी क्रम में नाके पर तैनात सीआरपीएफ की टीम ने एक कार को रोककर तलाशी ली तो उसमें से 12,50,000 रुपए कैश मिले। कार में सवार व्यक्ति अंबाला का रहने वाला बताया गया है। वह अभी तक पुलिस को कैश का हिसाब नहीं दे पाया है। पुलिस ने रुपए अपने कब्जे में ले लिए हैं। बता दें कि प्रदेश में 25 मई को लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान है और आचार संहिता लगी हुई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी लगातार सर्च अभियान चला रही है। जांच अधिकारी ने बताया कि पुराना बस स्टैंड के पास सीआरपीएफ टीम ने चेकिंग के दौरान एक कार को पकड़ा। कार में अंबाला के मच्छी मोहल्ला निवासी जोगेंद्र सवार था और कार में सवार 12.5 लाख रुपए कैश मिले और कार में सवार ने खुद को आड़ती बताया और पैसे आड़त के लिए लेकर जाने की बात कही, लेकिन अभी तक वह कोई सबूत पेश नहीं कर पाया। इसलिए पैसे संदिग्ध होने के चलते पुलिस ने अपने पास रख लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बंतो कटारिया का चुनाव प्रचार करने के लिए खुद अंबाला शहर आ रहे हैं। यह पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार अंबाला आएंगे। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मनदीप राणा ने दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई को दोपहर लगभग 12 बजे अंबाला शहर के पुलिस लाइन मैदान में विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इसमें भाजपा के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने और देश भर में 400 पार के संकल्प को साकार करने के लिए अब चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी पहली बार अंबाला आ रहे हैं, जिसे लेकर पूरे इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी संदर्भ में आज हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल सहित कई भाजपा पदाधिकारियों और अंबाला के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के साथ रैली स्थल का दौरा किया गया। देखिए, देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 तारीख को अंबाला पुलिस लाइन ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारे जो अंबाला लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमती बंतो कटारिया जी हैं, उनके चुनाव प्रचार के लिए अंबाला के अंदर पहुंच रहे हैं। एक बहुत बड़ी जो जनसभा अंबाला लोकसभा के अंदर होने जा रही है, उसमें अंबाला का एक एक कार्यकर्ता, आम जन की पूरी भागीदारी रहने वाली है। एक बहुत भव्य जो कार्यक्रम है 18 तारीख को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जब वो हरियाणा के प्रभारी थे उसके नाते उनका कई बार अंबाला के अंदर आना हुआ है। हरियाणा में भाजपा और जसपा प्रत्याशियों पर हो रहे हमले और विरोध पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने प्रदेश के सभी डीसी से इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। साथ ही डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि प्रत्याशियों को जरूरत के हिसाब से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों को 2-2 सुरक्षा कर्मी और राज्य स्तरीय दलों के प्रत्याशियों को 1-1 सुरक्षा कर्मी दिया जाए। पिछले दिनों हिसार लोकसभा क्षेत्र में जसपा उम्मीदवार नैना चौटाला पर हमला हुआ था और इसके बाद सिरसा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर के काफिले पर हमला हुआ था। इनके अलावा रंजीत चौटाला और मोहनलाल बड़ौली समेत कई अन्य जसपा नेताओं को भी गांवों का विरोध करना सहना पड़ रहा है और प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लिया है। इस संबंध में अनुराग अग्रवाल ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को निर्देश दिए हैं कि प्रत्याशियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लोकसभा चुनावों को लेकर हरियाणा में होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां स्थगित कर दी गई हैं। अमित शाह के द्वारा 16 मई और 17 मई की रैलियां की जानी थी और बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया जाना था, लेकिन उन रैलियों को स्थगित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी
बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा भाजपा लोकसभा चुनाव संयोजक और अब राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने दी। सुभाष बराला ने बीजेपी के 400 सीट पार करने के नारे को लेकर कहा कि भाजपा 400 सीट पार कर रही है और हरियाणा और पूरे भारत में बीजेपी का माहौल बना हुआ है। पीड़ित चंद्र प्रकाश दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में जूनियर इंजीनियर थे और 1999 में वे सेवानिवृत्त हो गए थे। कुछ आरोपों के कारण उनके पेंशन लाभ में कटौती की गई थी और इसी के खिलाफ वे हाईकोर्ट पहुंचे थे। कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति का लाभ लेने के लिए 21 साल तक कानून की लड़ाई लड़ते रहे और इंसाफ के इंतजार में दम भी तोड़ दिया। अब उनकी मौत के 4 साल बाद उन्हें इंसाफ मिला है। हाईकोर्ट ने उनका पेंशन लाभ जारी करने का आदेश देते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने में 4 लाख उनके आश्रितों को दिया जाएगा और बाकी हाईकोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा करवाने होंगे। 2020 में याची ने छठी याचिका दाखिल की थी और इसके कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई थी। अब उनके कानूनी वारिस लड़ाई लड़ रहे थे और हाईकोर्ट ने अब याची की पेंशन से की गई कटौती की राशि 6% ब्याज के साथ 3 महीने में उनके वारिसों को सौंपने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पेंशन व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार के अधीन आता है। तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना इससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। याची से हुए नुकसान की वसूली के लिए उसकी पेंशन से कटौती की गई थी जो वैध नहीं था। राहुल कंबोज एमपी जर्मनी के द्वारा 5 सितारा होटल नूरमहल करनाल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राहुल कंबोज एमपी जर्मनी के द्वारा जर्मनी के इन्वेस्टरों का जर्मन से भारत में इन्वेस्टमेंट करना था। इस प्रोग्राम में जर्मनी से काफी निवेशक आए हुए थे। निवेशकों की मीटिंग राहुल कंबोज ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से करवाई। निवेशकों ने भारत में निवेश करने का आश्वासन दिया है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद और दोबारा से वो चंडीगढ़ अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे तो मैं मुख्यमंत्री को जो कहूँगा, हमारे उद्योग मंत्री उनको भी कहूँगा कि ज़रूर उनकी जो मदद है वो सारी करेंगे। किसी प्रकार की कोई अड़चन या बाधा नहीं आने देंगे, बल्कि विदेश से जब भी कोई इस प्रकार के एनआरआई या बाकी विदेशी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रायोरिटी पर अपने यहाँ जो भी उनकी आवश्यकता है उसको पूरा कराते हैं। आप भी गए हो जर्मनी में? कुछ मैं जर्मनी गया, 2003 में मैं जर्मनी में गया था और जर्मनी अपने आप में बहुत प्रोग्रेसिव एक कंट्री है और उस समय तो बहुत पीछे थे। हाँ, आज मैं कह सकता हूँ कि जो जर्मनी में सुविधाएं थी आज देश में उस प्रकार के, चाहे नेटवर्क रेलवे का है, चाहे रोड्स का है, चाहे एयरपोर्ट्स का है, बाकी है, हम काफ़ी कुछ उनके बराबर पहुँचे हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट भी हुई कुछ जर्मनी की तरफ से, कुछ ऐसा कुछ प्लान? ये पहले से चली हुई है, पहले इन्वेस्टमेंट है सब यहाँ, लेकिन नई इन्वेस्टमेंट की ऑफर है तो इसमें आज हम कुछ नहीं कह सकते इनको, क्योंकि आचार संहिता है। इसलिए अभी तो इनकी ओर से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव 5 जून के बाद जब आचार संहिता समाप्त होगी उस समय भेजेंगे तो उस समय जो सारे विषय से और खुल करके करेंगे। आज तो केवल एक कर्टसी कॉल, क्योंकि ये आए हुए थे इसलिए हमसे इन्होंने जो बात करनी थी की है, लेकिन चुनाव के समय में ऐसी बातें हम कोई किसी प्रकार की आगे नहीं कर सकते। जहाँ तक चुनाव का विषय है तो कुछ लोग और भी इनके साथ जो अपने इंडियंस भी यहाँ हैं, जो राहुल जी के संपर्क के लोग हैं, इनके मित्र हैं, उन्होंने चुनाव में सहयोग करने की बात भी कही है और अपनी वजह से वो काम में लगे। सर, मुख्यमंत्री रहते अब दुबई भी गए थे और भी विदेश में गए, लोगों का अट्रैक्शन है हरियाणा में इन्वेस्टमेंट को लेकर, कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? नहीं, बहुत अच्छा, क्योंकि अब देश में हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, लोगों की चाहत का प्रदेश बना हुआ है। उसके कई कारण हैं। एक तो दिल्ली के बहुत नज़दीक है, लोगों को आने में जाने में दिक्कत नहीं, कठिनाई नहीं है। दूसरा, हमारे जो सिस्टम्स हैं, हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अपने आप को सारे देश में 3rd रैंकिंग पर लेकर के आए हैं। तो हमारे ठीक है कि उस समय भी हमारे से आगे आंध्रा और तेलंगाना वगैरह हमसे आगे थे, लेकिन हमारा जो 3rd प्लेस बना उसमें से लोगों को लगा कि कितना सुधार हो सकता है। वरना तो हमारा स्थान 2014 से पहले 15वां और 16वां स्थान होता था, इन्वेस्टर यहाँ आता नहीं था। आज यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए लोग इसलिए आते हैं, उनको हम कोई कठिनाई नहीं आने देते हैं। सिंगल एक विंडो सिस्टम के माध्यम से और 45 विभागों की नहीं 19 विभागों की क्लियरेंसेस 45 दिन के अंदर उनको करके देते हैं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के नेता उदयमान पर तंज कसते हुए कहा कि इनकी वजह से पूरे देश में हरियाणा को बदनामी मिली और इनके बयानों की वजह से दोबारा ये सुनने को मिल रहा है कि हरियाणवियों को बात करनी नहीं आती।
वहीं उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी का बस चले तो वे ये भी कह देंगे कि सूरज, आसमान, चांद सब कांग्रेस की देन है। राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री जो अनाज जनता को मुफ्त में दे रहे हैं वे सब कांग्रेस की देन है। इस पर विज ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी तो कहेंगे कि ये जो आकाश, सूरज, तारे हैं ये सब कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस ने ये सब दिया है तो उन्होंने जनता को क्यों नहीं बांटा। विज ने कहा कि कांग्रेस का काम है अपनी नेम प्लेट लेकर घूमना। उन्होंने कहा कि कोई करे कोई और ये अपनी नेम प्लेट लगाने पहुंच जाते हैं। ये उदय भान जी के परिवार की वजह से पहले भी सारे देश में हरियाणा को बहुत बदनामी मिली। इनके परिवार की वजह से ही आया राम गया राम का शब्द इजाद हुआ। हरियाणियों को सारे देश में लोग दल बदलुओं के नाम से जानते थे और अब ये इस प्रकार का शब्दावली प्रधानमंत्री के बारे में प्रयोग कर रहे हैं। अब दोबारा ये नाम मत लेने दीजिए हरियाणियों को कि इनको बात करने नहीं आती और ये बदतमीजी से बोलते हैं। तो ठीक शब्दों का उपयोग करना चाहिए। कह सकते हैं कि ये जो आकाश में चांद, सूरज और तारे हैं ये भी कांग्रेस की देन। अगर कांग्रेस की देन थी तो कांग्रेस के राज में क्यों नहीं बांटा तुमने? आज मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटा है। क्या तुमने बांटा कभी? हर चीज पर अपनी नेम प्लेट लेकर घूमते रहते हैं कि कहीं ना कहीं बनाए कोई नेम प्लेट अपनी लगा। आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली मुख्यमंत्री आवास में हुई बदसलूकी के बाद उनके पूर्व पति नवीन जयहिंद बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। नवीन ने दावा किया कि स्वाति की जान खतरे में है। उन्होंने आपके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर की मांग की है। उन्होंने स्वाति की तुलना झांसी की रानी से की और कहा कि जो हाथ उस पर उठा उसे मैं तोड़ देता। नवीन जयहिंद ने इस मामले की कड़ी आलोचना की है। जयहिंद ने इस प्रकरण में आपके नेताओं को भी लपेटा है। उन्होंने मांग की कि जब ये घटना हुई तो वहां पर मौजूद सभी लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए। देखो, जो दिल्ली में घटना हुई है, दिल्ली सीएम हाउस जो आप बोलते हो, ये गटर हाउस है। पहली बात तो ये है, और ये घटना बहुत ही खतरनाक घटना है। बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए क्योंकि उसके घर में हुई है और जिसने भी ये की है उसकी औकात नहीं है ये घटना करने की और उसकी जान को खतरा है, स्वाति की जान को, क्योंकि उसको डराया धमकाया गया है। वरना कोई ऐसे फोन नहीं करेगा पुलिस को, थाने में से वापस नहीं आओगा। अभी भी उसकी आवाज दबाई जा रही है, चुप किया जा रहा है। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये मेरी पूर्व पत्नी है, इसका मामला नहीं है। मेरी पूर्व पत्नी का मामला आएगा तो तब अगर ऐसा होगा तो मैं आपको इतना बताऊं, ये मामला लाखों महिलाओं का है। पूर्व पत्नी का मामला होता ये तो अब तक जो हाथ स्वाति पे उठा है वे हाथ टूट चुके होते और जिसने आदेश दिया है, जिसने अपनी जुबान से आदेश दिया उसकी जुबान निकाल चुके होते हम। ये मामला मेरा व्यक्तिगत नहीं है। तो इसलिए मैं देश का गृह मंत्री से भी, दिल्ली पुलिस महिला आयोग जो नेशनल है, उनसे भी, उनकी भी चुप्पी मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। ये ना हो कल न कि स्वाति एक्सीडेंट हो गया स्वाति का, या स्वाति ने और कुछ कर लिया। बहुत गहरा मामला है। एक सांसद है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और स्वाति को बाहर निकल के आना चाहिए। वो झांसी की रानी है, मर्दानी है, वो डर नहीं सकती। अब कौन सा उसके ऊपर अब प्रेशर डाला गया है मुझे नहीं पता। मैं ये मान नहीं सकता, या मैं नहीं, कोई भी ये नहीं मान सकता जिसने लाखों महिलाओं की आवाज उठाई। अब कौन है साथ? और ये जो दोगले हैं ना, जो मतलब एक टाइम पे इनको महिला सम्मान याद आ जाता है, दूसरी तरफ उसी घर में मारपीट होती है। तो वो गटर हाउस जो है उसके अंदर बहुत गंदगी है और वो बहुत बदबूदार है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ इसका पूरे मामले का आना चाहिए और स्वाति को सामने आके सच्चाई बतानी चाहिए। नहीं तो देश की लाखों महिलाओं को एक गलत एग्जाम्पल ये जाएगा और समता संज्ञान दिल्ली पुलिस को लेना चाहिए। रेवाड़ी जिले के गांव हांसा का स्थित बस स्टैंड पर आज सुबह चोरों ने एक साथ 6 दुकानों के ताले तोड़ दिए। चोर एक दुकान से लाखों रुपए के मोबाइल फोन और अन्य सामान चोरी कर ले गए, जबकि अन्य 5 दुकानों से भी सामान चोरी हुआ है। एक साथ 6 दुकानों के ताले टूटने से व्यापारियों में रोष फैल गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उसमें 3 चोर सुबह दुकान में चोरी करते हुए साफ दिखाई दिए। पुलिस ने फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश तो शुरू कर दी है, लेकिन एक साथ इतनी दुकानों में चोरी की वारदात होना पुलिस के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर देता है।
तो ये थे हरियाणा के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।